ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਾਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ बिघन विनाशन सोए।
वाहिगुरु जी। पित जी हमरे मत अनजानी, हुए न सकह सेव गुण खानी। निसबासर मैं रहत बिसूरत, कहो आप परमेश्वर मूरत। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत ते मालिक हाजरा हजूर है, जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो, सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां पढ़ रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पित जी हमरे मत अनजानी, हुए न सकह सेव गुण खानी। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु अमरदास महाराज जी चौंकी के उत्ते बैठे ने, उन्होंने समाधि लगी। बीबी भानी जी ने देखा कि पावा जिहड़ा है वो टूटण वाला है, कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो अपने हाथ की मुक्की बना के थले रख दी और 2-2.5 घंटे दिन चढ़े तक वो थल्लों हाथ कढ़िया नहीं, हिलाया नहीं। खून जिहड़ा सी वो बांह दा मोढे तक सारा जम गया, हाथ के उत्ते पावे का जिहड़ा निशान पूरी तरह खुब गया, अंदर निशान बन गया। और जदों धन गुरु अमरदास जी ने नेत्र खोले तो फिर पावन बचन कहे सन कि धीए ना दुख क्यों सहारिया, कि सारी बांह इस तरह खून जिवें बंद होया कि दसा जिवें फटन वाली ने बांह लाल हुई, सारी बांह सुती हुई है, सुन्न हुई। और अगे बीबी भानी जी हाथ जोड़ के निमरता दे विच कहंदे ने, पित जी हमरे मत अनजानी, हुए न सकह सेव गुण खानी। और बिल्कुल उस तरह के बचन जिवें धन गुरु रामदास जी ने कहे सन, थड़ा साहब बनाने लगे कि सतगुरु जी मैं ही कमला हाँ, मत ही अनजान है, तुसी बार बार समझाते हो, मैं बार बार भुल जाना। इत्थे बीबी भानी जी कहते हैं सतगुरु जी हमारी मत अनजानी, साढ़े कोल इन्नी अकल नहीं, मत अनजान है। होए ना सकै सेव गुण खानी, तुसी तो गुणों की खान हो। यतन करीदा सेवा करन दा, पर साढ़े तो सेवा कित्थे मिलती है। निसबासर मैं रहत बसूरत, अहो आप परमेश्वर मूरत। मैं तो दिन रात इस विच झूरदी रहनी कि सेवा नहीं होती। आप परमेश्वर स्वरूप हो, परमेश्वर की मूरत हो, पर रब साडे घर है, रब साडा पिता है और साडे तो सेवा होती नहीं। सफल नेत्र जे दर्शन करे, हाथ सफल टहल जो अनसरे। हुणे बीबी भानी जी कह रहे हैं सतगुरु जी आप जी दे जेड़ा कोई दर्शन कर लवे उनके नेत्र सफल हो जाते हैं। इन्हां हत्थां नाल जेड़े आप जी दी टहल सेवा कर ले उन्होंने हाथ सफल हो जाते हैं। हृदय सफल जिस मैं तुम बासो, चरण सफल तुम हित चल जासो। सतगुरु जी वो हिरदा सफल है जेड़े हिरदे विच तुसीं आप वसदे। वो चरण भी सफल ने कि जेड़े चरण किते चल के आप जी ते दर तक पहुँच जाण।
वो नेत्र भी सफल, हथ भी सफल, चरण भी सफल, वो हिरदा भी सफल जिहड़ा आप जी की सेवा में लगे, आप जी जिंदे हिरदे विच वस जाओ। सकल शरीर सफल बड़ भागे, जो रावर के सेवा लागे। और बीबी भानी जी कहते सतगुरु जी पिता गुरु जी हथ की किहड़ी गल है, आप जी की सेवा में लग्या होए तो सारा शरीर वड्डे भागा वाला हो जाता, सारा शरीर सफल हो जाता है जिहड़ा सेवा में लग जाए। सुन तनु जाके बचन सुहाए, पिख दुख कर्म कीन जिस भाए। अपनी धी बीबी भानी के बचन सुन के धन गुरु अमरदास महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और सतगुरु जी ने फिर उत्थे बचन किए कि इन्ना कठिन काम किया है, इन्ना दुख सहारिया कि हाथ के उत्ते पावे का निशान भी छप गया पर हाथ हटाया ही नहीं। और बाद किन्नी उदों दर्द हुई होगी कि जी सारी लाल सुरख हो गई, बावां दी नसां फुल गई। होए प्रसन्न वर दयो सुजाना, संतत तेरे बदै महाना। प्रसन्न होकर सतगुरु जी ने भजन किए और फिर बेनती करते, गुरु साहब जी किसी को वार नहीं देंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे, पर सतगुरु जी के बचन अटल ने। वो बचन ही किसी वास्ते वर बन जाते हैं तो किसी वास्ते श्राप बन जाते हैं। और गुरु साहब ने जोड़े बचन किए वो बीबी भानी वास्ते वारी सी। सतगुरु जी ने बचन के किते, संतत तेरे बदै महाना, कि तेरी धीए तेरी संतान महान होगी, बड़ी वधेगी। सगल जगत के होवै पूज, जैसो चढ़े चंद्रमा दूज। कहते एक दो नगर शहर की गल नहीं, पूरे जगत में तेरी संतान की पूजा होगी। और कुछ सदियों तक नहीं, जैसे चढ़े चंद्रमा दूज, जिवें चंद्रमा का दूज का चंद्रमा चढ़ता है ना, रहिंदी दुनिया तक इस तरह वो पूजा वो सेवा तेरी संतान की होगी। हुण बीबी भानी जी की संतान किहड़ी है, उन्होंने अज पीढ़ी किहड़ी है कि धन गुरु अर्जन देव जी उन्होंने संतान ने, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्होंने पुत्रे ने, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी पड़पोते ने, अगों उन्होंने पुत्र उन्होंने संतान, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चारे साहिबजादे उन्होंने संतान। तो बीबी भानी नूं ये वर गुरु साहब ने दिता तो उन्होंने संतान की रहिंदी दुनिया तक पूजा होगी। तो अज उन्होंने वंश, अज उन्होंने संतान किहड़ी है जी, कि चार साहिबजादे तो बाद वो संतान किते खत्म हुई। क्योंकि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी साडे वाले हथ करके कह के सन जी कि चार मुँहे तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ये सारी बीबी भानी की संतान ही है ना। और पूजा किवें होंदी है संतान की, गुरु कलगीधर पातशाह जी कह के गए सन कि सिखो अज तो तुहाडा गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ, पंथ के रूप में बीबी भानी की उस संतान की अज भी पूजा है। सकल जगत के होवै पूज, जैसे चढ़े चंद्रमा दूज। बड़ आश्चर्य बधे तिम आगे, जो तिन सेवे सो बड़ भागे। और सतगुरु जी कहते हैं अगे सुख आनंद बहुत वधेगा और वधदे जाएगा। जिहड़ा उन्हां दे अगों सेवा करेगा वो भी वड्डे भागां वाला होगा। हुण संतान असीं बीबी भानी जी दियां, पर झात अपने अंदर मारनी है कि वो संतान असीं बन सके कि नहीं, कुछ ना कुछ कमा सके नहीं, उवें तो कुछ ना कुछ होने का कदे यत्न भी किया कि नहीं। और सतगुरु जी ने कृपा की, ये आगे वंश बिखै निभजै है, महाबली से जग में है वह। कहते अगे ऐश्वर्य भी वधणगे, आनंद भी वधेगा। इन्हां दी जिहड़ा सेवा करेगा भागा वाला होएगा। अगे वंश विच जिहड़े मनुख पैदा होंगे ना, वो जगत विच महाबली से जग में है वह।
महाबली होंगे। और वो महाबली धन गुरु अर्जन देव जी वर्गा किहड़ा हो सकता है? तत्ती तभी तो बहना कि महाबली वही बह सकता है, सूरमा ही बह सकता है कि संगत का पैसा जुर्माने वजों नहीं देना, शरीर का त्याग कर देंगे तत्ती तभी तो बहना मंजूर है। और वो महाबली धन गुरु हरगोबिंद साहब जी वर्गा किन्ने होना है कि जिन्होंने 2 मेरी पीरी दी कृपाना पाई। वो महाबली धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वर्गे। और अगे सतगुरु जी ने कृपा भी की, कहते शस्त्र गहै दुश्मन को घावै, अपनों अधिक प्रताप बधावै, कि बेटे तेरे घर वो संतान पैदा होएगी। अगे आने वाले समय च उन्होंने शस्त्र भी फड़ते हैं और इशारा धन गुरु हरगोबिंद साहब वाले से। हले गुरु अर्जन देव जी बाल उम्र विच ने, हले सिर्फ रिढ़ते ने। पूरे बचन गुरु साहब जी ने पहलू कह दिते कि हाथ दे विच शस्त्र फड़नगे, दुश्मन जदों लोड़ पई फिर दुश्मनों का घात भी करनगे, अपने प्रताप नूं वधाउणगे भी। परम धर्म पीरी यार मेरे, तरे आप दे अपरत गेरे, कहंदे वो मेरे ते पेरे नूं धारण करनगे। तेरे घर संतान पैदा होवेगी, अगे वो पुੱਤ आवेगा जिन्हें मेरी पेरी नूं धारण करना है। और सतगुरु जी के वो पावन बचन फिर अगे जाके आप जी के सामने ने, शस्त्र कह दुश्मन को घावै। और धन गुरु कलगीधर पातशाह ने तो बचन ही किए सन कि जे गुरु अमरदास जी कह के गए ने, धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं असी संसार ते आई इसे करके हैं। जो पूछा कि आने का कारण की है, और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी अपनी स्वयं जीवनी के विच लिखते हैं कि यही काज धरा हम जन्मन, समझ ले हो साधु सब मन मन। तो कहते नहीं धरिया जन्म क्यों लिया? कहते धर्म चलावन संत उभारण, दुष्ट सबन को मूल उपारण। दुष्टां दी जड़ा पट्टण वास्ते, धर्म नूं चलाउण वास्ते ते जपण वालियां नूं उभारण वास्ते संसार ते आया। पूरे धन गुरु अमरदास जी पहलों वचन करते हैं, शस्त्र फड़नगे, मेरे पेरे नूं धारण करनगे, दुष्टां दा विनाश करनगे। कल युग मह जह कह जयकारो, करे उदाहरण नरण हजारों। धीए तेरे घर अगे वंश जिहड़ा चलेगा, जिथे किते संसार दे विच जय जयकार होगी, हजारां लोगों का उद्धार करनगे। सोड़ वंश कहो बड़ बड़ियाई, तैं कर भगत भले अब पाई। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं सोढ़े वंश दे विच वडियाई पहलू सी, तैं कर भगत भले अब पाई। ते धीए तू भगती करके चंगी तरह इस वडियाई नूं होर प्राप्त कर लिया। इसे नूं भाई साहब जी ने कहा सी ना, चली सोढ़ी पीढ़ियां रूप दिखावन वारों वारी। तीनों काल बिखै तुझ जैसे, हुए ना है होएगी ऐसी। और धन गुरु अमरदास जी कहते हैं धीए तू धन है। इवें दे धी पूरे संसार दे विच ब्रह्मंड दे विच तिन्नां लोकां विच अज तक नहीं हुई। हुई का मतलब अज तक नहीं हुई, ना है ना इस वेले है, होएगी ऐसी ना ही अगे आउंदी दुनिया विच इवें दी कोई होवेगी। पिता गुरु जग गुरु होए कंत, पुत्र गुरु होए पुत्र महंत। ते बेबे भाने जी क्यों धारने जिन्हां वर्गी अज तक कोई नहीं, कोई है नहीं, पहलों नहीं सी, आने वाले समय च नहीं। कहते धीए देख पिता गुरु है, जग गुरु होए कंत। पति आने वाले समय च गुरु होएगा, पुत्र गुरु होएगा, होए पुत्र महंत। अगे पोता ते पड़पोता वो वड्डे गुरु सूरमे होणगे, जिन्हों भाई साहब जी कहते हैं कि पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। वो वड्डा पीर वड्डे गुरु अगे पोतरे ते पड़पोते जाके होणगे।
क्या अब कह तोर वड्याई, जिसके सम को है न सकाई। और धन गुरु अमरदास जी कहते हैं धीए तेरी हुण वड्याई किवें करिए किवें कहिए। किसी दे नाल तुलना तो नहीं दिती जा सकती, क्योंकि तेरे वर्गी कोई है ही नहीं, तेरे बराबर दे कोई ना है ना कोई होवेगी। अत प्रसन्न श्री अमर कृपाल, इत्यादिक बार दिए विशाल। धन गुरु अमरदास महाराज जी अत दे प्रसन्न इस तरह कई वचन कहे जो बीबी भानी जी वास्ते वर सन। सुनकर जोरत उर सन्मानी, बड़ भागन ने बंधन ठानी। भावें धन गुरु रामदास जी को गुरता गद्दी हजे नहीं मिली, पर गुरु साहब जी ने अपनी धी को वचन कह दिते हैं, केवल गुरु रामदास जी को नहीं, अगे पुत्र ते पोतरिया ने भी इस जोत के वारस बनना है। ये सुन के बीबी भानी जी ने हाथ जोड़े, अपने मानी माने हिरदे विच धन गुरु पिता का जिहड़ा सन्मान किया, अपने आप को वड्डा भाग्यां वाला जान के बीबी भानी जी ने गुरु पिता गुरु परमेश्वर जान के फिर उदों नमस्कार की। पित बाने साचे नित जानी, बर देवन ते बहु हरखानी। क्योंकि बीबी भानी जी गुरु साहब के एक एक बोल नूं जानते हैं, जो कहते हैं वो अटल हुंदा ते सच हुंदा है। और जो गुरु साहब ने अज पावन बचन कहे सच जान के कि ये मेरे वास्ते वर ने, गुरु साहब जी ने वर दिता, बड़े बीबी भानी जी प्रसन्न भी ने। आयस लेख रहे बिखै सिधाई, सर्वोत्तम पद को निज पाई। कहते गुरु पिता की आग्ञा लैके धन बीबी भानी जो घर को चले गए और सर्व उत्तम पदवी अज प्राप्त की। सदा भगत के बस गुरु स्वामी, देत अदे जो अंतर जामी। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं केवल बीबी भानी जी नहीं, इस करके नहीं कि उन्होंने धी सी तां इन्नी कृपा की, क्योंकि धी तो वड्डे भी बीबी दानी जी भी ने, जवाई तो वड्डे भाई रामा जी भी ने। पर क्योंकि जिन्हों ने सेवा की, कह लगे गुरु ते सदा भगतां दे वस है। सदा भगत के बस गुरु स्वामी, देत अदे जो अंतर जामे। गुरु तो अज भी उस तरह बख्शिश करता है, बस उस तरह की कोई सेवा कर ले, कोई उनका बन जाए, वो सिक्खी के गुण कोई अपने अंदर लै आए। एक दिवस श्री अर्जन लघु बै, खेलत अजार बिकै इत उतो है। कहते इस तरह एक दिन धन गुरु अर्जन देव जी जो बालक उन्होंने उम्र है, हजे रिड़ते ने, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, वो खेडते खेडते इधर उधर चले जाते हैं घर के। बालक गुर टिक जाए न को, परजे होते प्रथम ही सो। धन गुरु अमरदास जी ने भाई बल्लू जी को सारे सिखां समझाया हुआ सी कि कोई बच्चा कोई बालक उन्होंने उस घर दे विच ना आए जिथे गुरु साहब जी आराम करते, चबारा साहब ते ना हो। ये पहले रोकया हुआ सी, वर्जिया हुआ सी, क्योंकि बच्चे आते हैं कदे दरवाजा खड़काते हैं, कदे मंजा हिलाते हैं, और उदों सुरत जी है थोड़ी थोड़ी उखड़ती है। बच्चे इत्थे भी आते हैं गुरु घरों के विच भी, और लगते सोहने छोटे छोटे ने, भजते ने, सोहने लगते हैं। पर आप सारे जानते हो कि फिर ध्यान सारे बच्चों वाले जाता, उदों उस वेले नहीं पता लगता कि कीर्तन हो रहा, कि कथा के कुछ लंघ गया, कुछ क्या सी। और शायद इसे करके गुरु साहब जी नफरत नहीं करते, पर रोकया से कि बच्चे नहीं आना, क्योंकि बच्चा ने जो कोई मालूमत भी करना उन्होंने कोई समझ थोड़ी है। समस बहिनो जाए न पास, अस आयस गोरे करे प्रकाश। गुरु साहब ने इतों तक बचन किए सन, केवल रिड़न वाले चलन वाले बच्चे नहीं, कि समस बहिनो जिन्हों ताड़ी नहीं आई बिना ताड़ी तो, वो बच्चे की उम्र के होंगे हैं। जिन्हों हजे तक दाड़ी नहीं आई वो ना चबारे के साढ़े कोल आए। अजिही आग्ञा गुरु साहब ने की सी।
तब श्री अर्जन सहज सुभाए, जननी पित के गृह दिस जाए। कहते उदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सहज सुभाए खेडते खेडते, जननी पित माँ के पिता अपने नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी दे उस घर दे वल्ले, उस दरवाजे दे वल्ले गए। अंतर प्रविशे तह लग गए, गुर प्रयंक पार जह तित थे। हुण खेडते खेडते गए ने, और कुछ इतिहासकारां ने लिखिया भी कि उन्होंने कोल खिद्दो हुंदी सी, और खिद्दो आप तो जानते हो गेंद कि जिहड़ी मावां आम तौर पर लीरा कट्ठियां करके उत्ते सोहनी जी लीर वलेट के कोई ना कोई रबड़ पा देनी, गेंद बन गई जी। इन्ना को दरवाजा खुलिया सी कि गेंद अंदर चली गई। धन गुरु अर्जन देव जी हजे वो रिढ़ते ने, हाथ दे नाल दरवाजा खोलिया, सुख नाल दरवाजे भारे हुंदे सन, नहीं खुलिया क्योंकि दो गोडे थले ने, एक हाथ थले, एक हाथ लाया, दरवाजा नहीं खुलिया। पर फिर दोवें हाथ थले लाए, सिर लाया दरवाजे के नाल, और सुभाविक है फिर जोर ज़्यादा लगता, दरवाजा खुल गया। और धन गुरु अर्जन देव जी फिर अंदर गए। अंतर प्रवेशे तह लग गए, गुर प्रयंक पार जह तित थे। जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी पलंग दुते सभायमान सन। पौड़न समय हुतो सब जान, सेवक निकट थोरे थान। क्योंकि सौण का समा जान के गुरु साहब जी ने आराम करना है। भाई बल्लू जी वैसे तो नेड़े रहते सन, वो भाई बल्लू जी भी कुछ चले गए दूर के, हुण गुरु साहब ने आराम करना, सेवादार उत्थे कोई नहीं सी। भानी सुत ने, भानी ने सुत जात निहारा, ताई गहन हेत डर धारा। जदों बीबी भानी ने देखा कि पुत्र अर्जन देव जी गुरु पिता दे दरवाजा खोल के अंदर चले गए ने, तो एक दिन मन दे विच डर भी धारण किया कि गुरु साहब का तो हुक्म से बालक कोई ना होए। और बीबी भानी जी फिर दौड़ के आए। खेलत लगी देह बहु माटी, ठंड हो गए पलंग की पाटी। क्योंकि खेडते सन समा इवें दा सी। और अज तो 25-30 साल पहलों भी पिछे चली जाए, पिंडा में तो अज भी है कच्चियां थावां, तो बालक उवें खेडते हैं। फिर मिट्टी दी बुक्का भर भर के कदे सिर ते पा लिए, मूँह ते ला लिए, कि शरीर जिहड़ा सारा मिट्टी नाल भरिया है। बीबी भानी जी विचार करते हैं, तो जदों आके देखा कि गुरु पिता के पलंग के कोल खड़े ने, बाई फड़ के खड़े ने। आवत जननी लगते गयो, संग पलंग के ठंडे पयो। कहते बेबे भानी ने जदों कोल आके देखा कि पलंग नूं फड़ के पलंग के कोल खड़े ने। गहन हेत जब निकट सिधारी, पिक कृपाल ने गिरा उचारी। तो बेबे भानी जी ने जदों धन गुरु अर्जन देव जी नूं फड़न दे वास्ते अगे नूं होए बाहर तो फड़न लगे, धन गुरु अमरदास जी कहते ने धीए रहन दे, ना फड़े नूं खलोता रहन दे। ऊपर को उठाए तब तोलियो, नह ले जावो रहन देहु करियो। जुग कर सो गुर गहबो करियो। गुरु साहब जी कहते हैं धीए नूं रहन दे, हजे खड़ा रहन दे, ना लैके जा। ये कह के गुरु साहब जी ने दोवां हत्थां दे नाल बालक धन गुरु अर्जन देव जी ने अपने हत्थां 'च चुकिया। और पहलों बेनती कर के सतगुरु जी 90 साल तो उत्ते की उस वेले उम्र है। ऊपर को उठाए तब तोलियो, गर्व भार लख सिर मुख बोलियो। ते बावां दे नाल फड़ के उत्ते नूं चुकिया है, जिवें जाची दे ना किसी चीज़ नूं तोलीदा है। बच्चे नूं फड़ के कई बारी हवा 'च थोड़ा जिहा उत्ते नूं हला सुट्टी दा उपर। गुरु साहब ने थोड़ा जिहा उत्ते नूं कीता। और गुरु अर्जन देव जी बाल उम्र दे विच थोड़े जे शरीर करके भारे सन। गुरु साहब ने फिर बचन गए, शरीर भारा वेख के बोले, भारे गुर जग मह विदत है, बाणी को बोहत बड़ है। सतगुरु जी कहते ने
कि धीए संसार दे विच वड्डे भारे गुरु होणगे, जिवें शरीर भारी है गुरु भारी होणगे। ये साडे पोते नहीं, ये बाणी दे बोते होणगे, बाणी दे जहाज होणगे। बाणी को बहुत बड़ हैब है, और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सब तो ज़्यादा धन गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। आप सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करने वाले ने। ये बाणी दे जहाज होणगे। तब श्री अर्जन चरण उठायव, ऊपर धरण प्रंक लुभायव। क्योंकि शरीर करके थोड़े जे भारे सन, धन गुरु अमरदास जी ने फिर पूरी तरह उत्ते चुक्या नहीं, थोड़ा जुत्ते को चुक के थले खड़ा कर दिता। हुण गुरु अर्जन देव जी जिवें पलंग ते चढ़ते हैं बच्चे, उत्ते चढ़न वास्ते पैर चुकते हैं, छोटा जिहा हथ पाउंदे ने मैं उत्ते चढ़ना है। उरे वेख के धन गुरु अमरदास जी नाले मुस्कराए ते नाले बचन कीते। गुरु देख कर बाग बखाने, अब ते ही गादी ललचाने। धन गुरु अमरदास जी मुस्करा के कहते ने, धीए वेख, ये तो हुणे गुरु की गद्दी का लालच करता है कि गुरु की गद्दी तो हुणे चढ़ के बैठ जाओ। अपने पिता पास ते लीजै, तब लग धीरज धार थरीजै। और धन गुरु अमरदास जी खिड़खड़ा के हसते ने, नाले कहते ने कि पुत्र ये गुरता गद्दी अपने पिता तो लई, हले थोड़ा जिहा इंतजार कर, सबर कर। हुण गुरता गद्दी हजे पिता गुरु धन गुरु रामदास जी नूं नहीं मिली। पूरे गुरु साहब जी बचन बेबे भानी के सामने कह रहे हैं। ये गल पक्की होगी कि धन गुरु रामदास जी नूं वो गुरता गद्दी मिलनी है। उस तो बाद गुरता गद्दी धन गुरु अर्जन देव जी के कोल आउणी है। सुनकर बिता बाग अनुकूले, अधिक कृपा लख मन मैं फूले। हुण बेबे भानी जी ने जदों पिता गुरु धन गुरु अमरदास जी के पावन बचन सुने कि गुरता गद्दी अपने प्यो तो कोल लवूं। ये पावन बचन आम कहा जाता, अपने प्यो तो नहीं पाई। चलो कवि संतोख सिंह जी ने पिता सत्कार के नाल लिखा है। ये सुन के बेबे भानी जी बड़े प्रसन्न कि ये भी गल गुरु साहब जी ने कह दी कि पिता कोल गुरता गद्दी आएगी, फिर इन्हां कोल आएगी। लगो सुत को गुर चरणन पायव, लेकर गोद प्रदोदत ले आयव। बेबे भानी जी ने उस अपने छोटे पुत्र धन गुरु अर्जन देव जी उन्होंने चुकया, धन गुरु पिता गुरु अमरदास के चरणों के विच लाया। धन गुरु अमरदास जी ने अपने दोते नूं धन गुरु अर्जन देव जी नूं गोद विच भी चुकया। गोद का आनंद लैके कुछ समा रखा, बेबे भानी जी चुक के घर नूं लै गए। तीनों पुत्र को प्रतिपारत, पित सेवा में प्रीति धारत। हुण बेबे भानी जी प्रतिपालना तो तिना पुत्रों की करती है। और आप जी जानते हो वड्डे बाबा प्रिथी चंद जी ने, उस तो छोटे बाबा महादेव जी, धन गुरु अर्जन देव जी दोवां तो छोटे ने। प्रतिपालना तिना की करते हैं। तिम ही रामदास बड़ भागे, निसबासर सेवा में लागे। उवें धन गुरु रामदास जी वड्डे भागा वाले, जेड़े धन गुरु अमरदास जी की सेवा के विच दिन रात लगे ने, प्रतिपालना वो भी करते हैं। पूरे भजन उन्होंने कन्नों तक भी गए ने। बेबे भानी जी क्योंकि पुत्र ने एक तो छोटा होवे तो सुभाविक है छोटे नाल प्यार बहुत होंदा है। प्यार भावें सारे नाल बराबर होंदा है, पर छोटे का क्योंकि ध्यान ज़्यादा रखना पैंदा, वड्डिआं नूं लगदा कि छोटे नाल प्यार ज़्यादा है। वड्डे भी हो जाण तो वड्डिआं दे विचों जिहड़ा कोई लायक होवे, ये फिर सुभाविक है कि माँ प्यो का प्यार उहदे नाल भी ज़्यादा होंदा है। भावें दूआं तिन्नां दे नाल सारिआं दे नाल बराबर है। बीबी भानी नूं ये भी पता कि ये मेरा पुत्र हुण पुत्र नहीं, जे गुरु साहब जी ने कह दिता है आने वाले समय च गुरु होना है, वो गुरु समझ के भी सेवा करते हैं, पुत्र जान के भी दूजिਆਂ नाल वध लड़ लाउंदे ने। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने ये अध्याय खत्म किया है।
अगला अध्याय 66 नंबर अध्याय शुरू करते लिखते हैं। एक दिन श्री सतगुरु जी अमरदास सुखरास करियो हा कारण एकलो पारो अपने पास। कि इस तरह नित की क्रिया करते कुछ दिन बाद धन गुरु अमरदास महाराज जी एकांत में अपने चबारे चले और पारो जुलका जी सतगुरु के दर्शन करने वास्ते आए। गुरु साहब जी ने भाई बल्लू को भेजा कि भाई पारो जुलका बुलाओ। एकांत में बुलाया है और भाई बल्लू को कह दिता भी तुसी नहीं आना, बस कला उन्होंने भेजना है। करियो हा कारण एकलो पारो। और भाई पारो जी आप जी जानते हो ना, भाई पारो जुलका जिन्हें विसाखी का मेला गुरु साहब की आग्ञा लैके शुरू किया, जिन्होंने सतगुरु जी ने परमहंस की पदवी भी दी है। हुण इस भाई पारो जुलका गुरु साहब जी ने अपने कोल बनाया और अगे बचन भी कहे कवि संतोख सिंह ने। परमहंस अवस्था जाही जड़ चेतन एक ते बिलगाही। पे भाई पारो हंस को है, परमहंस को है जिंदी अवस्था इस तरह की है कि चाहे कोई चीज़ जड़ है चाहे चेतन है। और जड़ चेतन तो आप जी जानते हो ना, जड़ जी एक थां तो रुकी हुई है, चेतन जिंदे विच जिंद है चलती फिरती है। भावें वो रुख ने जड़ रूप दे विच ने, भावें चलन फिरन वाले केवल मनुख नहीं, कोई भी जीव है। भाई पारो जुलका की अवस्था इवें दी बनी को सारे दे विच गुरु रब नूं परमेश्वर नूं वेखदा है। क्योंकि असीं तो केवल पढ़ते हैं ना, सब मैं जोत जोत है सोए, पर भाई पारो जुलका सारे दे विचों जोत वेखदे ने। जिम पानी पै एक हो जाए, हंस करे दोए न बिरथक आए। हुण इत्थे उदाहरण दिते कि परमहंस क्यों किया कि जिवें हंस की एक बिरती है कि पानी जे दुध दे विच कोई मिला भी दवे ना, अज तो बड़ा कुछ होर भी मिलाया जाता है, उनके वास्ते भावें लैबोरेटरी दस दी की मिलाया, पर हंस नूं रब ने परमेश्वर ने इन्नी ताकत दी, कला पानी नहीं कुछ भी विच मिलिया हो वो सारा कुछ अड कर दिंदा है। दुध दे विचों सिर्फ जिहड़ा तत्त है, जिहड़ा असल दुध है उन्हें पीना वही है। और तुलना इस करके दी जाती परमहंस दे नाल। दुनिया दे विच बड़ा कुछ है, सच की है झूठ की है, ये दुनिया किहड़े ढंग की है, किहड़ी नज़र नाल देखना है। बस जिंदे कोल परमहंस नूं पदवी दी गई, जिंदे कोल गुरु की कृपा नाल समझ आ गई। और धन गुरु अमरदास जी ने तो कृपा भी इसे नूं कहा ना, आनंद साहब के आप पढ़ते नहीं हाँ कि कर कृपा किल विख कट्टे। हुण कृपा के अर्थ कई बार सवेर के हुक्मनामे किते ने, आप भावें समझ लेने कि घर मिल गया कृपा होगी, नौकरी मिल गई कृपा होगी, चलो उन्हें कृपा किया जा सकता है। पर धन गुरु अमरदास जी ने ये छोटिया छोटिया चीज़ों को कृपा नहीं किया। गुरु ने कृपा फिर की की जी, कहते कर कृपा कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। गुरु ने इन्हां अंदर दियां अखां विच ज्ञान का सुरमा पा दिता से, ज्ञान नूं उस विच कृपा किया। और ये कृपा भाई पारो जी ते सी। हुण भाई पारो जुलका नूं गुरु साहब जी ने कोल बुलाया है। भाई पारो जुलका नूं इकल्ले दे नाल कुछ बचन करदे ने, जिहड़े बचन करनगे वो आपां कल विचारांगे। होईआं भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना ते नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है। वाहिगुरू